बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुशामदीद। लेडी रीडिंग हॉस्पिटल मेडिकल टेक टीचिंग इंस्टीट्यूशन पेशावर में मुख्तलिफ वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। वैकेंसीज पर अप्लाई आपने कैसे करना है, कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, इन पर जो है वो अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं। तो वीडियो मालूमात के लिए वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं लेडी रीडिंग हॉस्पिटल LRH में। तो सबसे पहले जो वैकेंसी है वो मैनेजर मटेरियल मैनेजमेंट की वैकेंसीज हैं, जिसके लिए कैंडिडेट जो है वो MBA BBA इन सप्लाई चेन फिनांस अकाउंटिंग और 16 ईयर एजुकेशन जो है वो आपने इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज हासिल की हो, जबकि 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। मैनेजर पैथोलॉजी की वैकेंसी है। जो कैंडिडेट्स जो है वो मास्टर या हायर एजुकेशन की डिग्री आपके पास हो माइक्रोबायोलॉजी में, हेमापैथोलॉजी में, इसके बाद इम्यूनोलॉजी में, क्लिनिकल केमिस्ट्री में, पैथोलॉजी की जो मास्टर्स डिग्री है वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 7 साल तक एक्सपीरियंस दरकार है। इसके बाद मैनेजर रेडियोलॉजी की वैकेंसी है। तो BS रेडियोलॉजी के जो कैंडिडेट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। 7 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। असिस्टेंट मैनेजर मटेरियल मैनेजमेंट की वैकेंसीज हैं। MBA BBA के सप्लाई चेन फिनांस अकाउंटिंग 16 ईयर ऑफ एजुकेशन दरकार है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। 3 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस दरकार है। फार्मासिस्ट के लिए कैंडिडेट्स जो है वो फार्म डी जो डिग्री है वो आपने हासिल की हो, और रजिस्टर आपने जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड हो। 1 साल का एक्सपीरियंस जो है वो आपको रेलिवेंट फील्ड में हो। फार्मेसी अटेंडेंट के लिए कैंडिडेट के पास जो है वो B कैटेगरी होनी चाहिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी B कैटेगरी। तो ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी ऑफ पैरामेडिकल एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज खैबर पख्तूनख्वा। 1 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस दरकार है हॉस्पिटल्स में। इसके बाद लीगल ऑफिसर की वैकेंसी है। तो BA LLB BS लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ की हो, 2 साल का प्रैक्टिसिंग का एक्सपीरियंस हो। फिनांस ऑफिसर की वैकेंसी है। MBA BA BBA और हॉनर्स और M.Com की जो कैंडिडेट्स हैं, BS कॉमर्स फिनांस अकाउंटिंग 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, जिन कैंडिडेट्स के पास है वो अप्लाई कर सकते हैं। फिनांस असिस्टेंट की वैकेंसी है जी। MBA BBA M.Com BS कॉमर्स इन फिनांस अकाउंटिंग 16 ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड है। 1 साल एक्सपीरियंस के साथ। HR असिस्टेंट के लिए MBA BBA HRM HRD 16 ईयर ऑफ एजुकेशन दरकार है। 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ। मटीरियल मैनेजमेंट ऑफिसर की वैकेंसी है। MBA BBA इन सप्लाई चेन फिनांस अकाउंटिंग और इक्विवेलेंट डिग्री जो है वो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन दरकार है। परचेज असिस्टेंट की वैकेंसी है जी। MBA BBA हॉनर्स इन सप्लाई चेन फिनांस अकाउंटिंग में जो है वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। डेटा एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जो है वो MSc MCS BSc BCS की डिग्री रिक्वायर्ड है। इसके अलावा ओरेकल सर्टिफिकेशन एंड DBA में होनी चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस है। सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए जो है वो MCS BCS 4 साल की जो डिग्री है रिक्वायर्ड है। तकरीबन जो है वो 3 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसके बाद असिस्टेंट वेब डेवलपर डिज़ाइनर की वैकेंसी है। MCS BCS के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। असिस्टेंट PACS एडमिनिस्ट्रेटर MCS BSCS की कंप्यूटर साइंस में डिग्री दरकार है। असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर की वैकेंसी है। MCS BCS और या इक्विवेलेंट जो है वो HSC से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने हासिल किया। मोबाइल ऐप डेवलपर के लिए MCS BCS मुतल्लिका फील्ड में 3 साल का एक्सपीरियंस। नेटवर्क टेक्नीशियन की वैकेंसी है जी। कैंडिडेट के पास इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन ज़रूरी हो, जबकि अपनी फील्ड में जो है वो 3 साल का कम से कम वर्क एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। हार्डवेयर टेक्नीशियन के लिए इंटरमीडिएट तालीम दरकार है। क्वालिफिकेशन जो है वो किसी भी यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आपने हासिल की हो। इसके साथ आपने 3 साल का एक्सपीरियंस भी लिया हो। इसके बाद जो है वो SSC जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, मैट्रिक पास कैंडिडेट्स, तो उनके लिए जो है वो 5 साल का एक्सपीरियंस फील्ड में दरकार है, जबकि आपको हार्डवेयर इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस और ट्रबल शूटिंग का काम आता हो। CSSD टेक्नीशियन की वैकेंसी है। कैंडिडेट के पास डिप्लोमा जो है वो CSSD ड्यूली होनी चाहिए, जो कि मेडिकल फैकल्टी खैबर पख्तूनख्वा से रिकॉग्नाइज्ड हो। 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ऑक्सीजन प्लांट टेक्नीशियन की वैकेंसी है। DAE मैकेनिकल आपने किया हो, 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसके अलावा डिटेल नॉलेज जो है वो आपको ऑक्सीजन प्लांट टेक्नीशियन के हवाले से हो। मेडिकल गैसेस टेक्नीशियन की वैकेंसी है। DAE मैकेनिकल रिक्वायर्ड है, तालीम रिक्वायर्ड है। 3 साल का एक्सपीरियंस जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। CCTV ऑपरेटर के लिए मुताल्लिका फील्ड में डिप्लोमा ज़रूरी है, जबकि CCTV में के आपने काम किया हो और HSC आपकी एजुकेशन हो। तकरीबन 3 साल का एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायर्ड है। वेटर बस बॉयज़ के लिए जो है वो SSC किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 1 साल का रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अप्लाई कैसे करना है, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो LRH की जो वेबसाइट है वहाँ से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपने वहाँ से डाउनलोड करनी है। उसे फिल करने के बाद मुताल्लिका जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें 3 फरवरी 2025 से पहले पहले आपने भिजवाने हैं। जॉब एप्लीकेशन की जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 1000 रुपये है, जो आके आपने MCB के बैंक नंबर जो यहाँ पर इस इश्तिहार में मौजूद है, इसमें आपने डिपॉजिट करवाने हैं बनाम रिसिप्ट ऑफ हॉस्पिटल LRH MTI ब्रांच कोड नंबर में आपने इसमें जमा करवाने हैं। डिपॉजिट स्लिप जो है वो आपने एप्लीकेशन के साथ अटैच करनी है।
तो एप्लीकेशन के साथ आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करनी है, तमाम इसे जो है वो आपने किसी भी जो है ग्रेड 17 के ऑफिसर से आपने अटेस्ट करवाने हैं। डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप इस पते पर भिजवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।